मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि हमने जो किया था ठीक किया था। राम मंदिर के संबंध में जो हिमाचल में हुआ था वो ठीक हुआ था। तो 4 प्रदेशों की सरकारें गई, इसकी कोई चिंता हमें नहीं थी। मैंने कहा ना कि राम मंदिर का जो उत्साह था उसी के कारण 90 में हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। आदरणीय अडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा, जिससे पूरा देश जगा दिया, गोलियां चली, लोग मरे, तो उसके बाद जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का भारतीय जनता पार्टी को बलाव हुआ। हम उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और मैं उन सब कार सेवकों को भी याद करता हूं जिन्होंने गोलियां खाई, जेलों में रहे। ऐसे लोगों के बलिदानों का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 2 से 85, 85 से 120 और 120 से वर्तमान में 303। राम मंदिर आंदोलन की कितनी बड़ी भूमिका इसके पीछे रही? नहीं, निश्चित रूप से यहां पर जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद राजनीतिक तौर पर संघर्ष शुरू हुआ। आदरणीय अडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा, जिससे पूरा देश जगा दिया, गोलियां चली, लोग मरे, तो उसके बाद जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का भारतीय जनता पार्टी को बलाव हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। शांता जी, लोकसभा चुनावों के दौरान अभी चुनाव आगे आ रहे हैं, उसके ठीक पहले राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि चुनावी जो पिच तैयार की जा रही है भाजपा के द्वारा 2024 चुनावों के लिए। देखिए, ऐसा है ना, मैंने जैसे कहा कि इतिहास को कैसे झुठलाया जा सकता है। 500 साल तक कोशिश करते रहे, उसके बाद आखिर कोशिश हमने की। अंतिम कोशिश राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने की। कार सेवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बहुत से लोग गए, गोलियां खाई, मरे, उसका राम मंदिर बन रहा है। ये राजनीतिक कैसे हो सकता है? इतिहास की सच्चाई को झुठलाने की कोशिश की जा रही है। शांता जी, क्या कहेंगे 500 वर्षों के बाद जो इतना गौरवमयी पल आया है, इतना गौरवमयी पल आया है, राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो भाजपा के जैसे पूर्व प्रधानमंत्री बिहारी वाजपेयी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज जैसे नेता जो है आज दुनिया में नहीं है, क्या कहेंगे? अटल जी और सुषमा जी संबोधन दिए थे, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत से लोग जिन्होंने राम मंदिर बनाने के संघर्ष किया, हजारों लोग बलिदान हुए, और सचमुच मुझे भी अपने नेताओं की याद आ रही है जिन्होंने उस राम मंदिर के संघर्ष में बहुत आगे बढ़े, काम किया, आज वो नहीं है। हम उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और मैं उन सब कार सेवकों को भी याद करता हूं जिन्होंने गोलियां खाई, जेलों में रहे। ऐसे लोगों के बलिदानों का ही परिणाम है कि आज 500 साल के बाद प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। शांता जी, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दशकों तक लटका रहा, जोर से बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दशकों तक लटका रहा था, लेकिन जिन जस्टिस ने राम मंदिर की फेवर में यह निर्णय दिया था, क्या हम आज में याद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में दशकों तक मामला ये लटका रहा। जिन जस्टिस ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया था, क्या हम आज उनको याद करेंगे? निश्चित रूप से याद करेंगे, जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है, क्योंकि 500 साल के संघर्ष और लगभग 100 साल की मुकदमेबाजी, बहुत बड़ी मुकदमेबाजी इस पर है, दोनों जगह युद्ध हुआ। तो जिन जिन लोगों ने भी सहयोग दिया, बल्कि आपने भी पढ़ा होगा कि जिन न्यायाधीशों ने इसके राम मंदिर के हक में निर्णय दिया था, उनको भी निमंत्रण दिया गया वहां आने का। तो जिन जिन ने सहयोग दिया, सब लोगों को आज हम याद करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी शहादत के कारण ये शुभ दिन आ रहा है। शांता जी, पिछले समय की बात करें तो 4 सरकारें बर्खास्त की गई थी, जिसमें राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उसमें की थोड़ी बात बताएं। 4 सरकारें बर्खास्त की गई थी उस समय। मैंने कहा ना कि राम मंदिर का जो उत्साह था उसी के कारण 90 में
हमको इतनी बड़ी सफलता मिली, लेकिन राम मंदिर के कारण ही कार सेवा 6 दिसंबर को और उसके कारण हमारी सरकारों को गिराया गया। लेकिन सरकारों को गिराने का हमें कोई अफसोस नहीं था। मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि हमने जो किया था ठीक किया था। राम मंदिर के संबंध में जो हिमाचल में हुआ था वो ठीक हुआ था। तो 4 प्रदेशों की सरकारें गई, इसकी कोई चिंता हमें नहीं थी, क्योंकि राम मंदिर के रास्ते पर हम चल रहे थे।